क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी भारतीय इतिहास का भाग 1 है। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। इस जो चैप्टर है ये चौथा चैप्टर है और अंतिम चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास भाग 1 का। इसमें हमें बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है कि मंदिर का निर्माण कैसे होता है, सांची स्तूप के बारे में हमें पढ़ना है, गुफाओं के बारे में पढ़ना है हमें, और जो है हिंदू परंपराओं और वैष्णव और शैव धर्म के बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। यह हिस्ट्री क्लास 12 के एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास जो हुआ था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है कौन कौन से विचारक थे, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, विश्वास क्या था और कौन कौन सी इमारतें बनी, स्थापत्य कला जैसे स्तूप, मंदिरों के बारे में, मूर्तियों के बारे में हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं तो गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सावधानी से समझने की जरूरत है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए हैं। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। मतलब स्थापत्य कला और मूर्तिकला का विचारों के माध्यम से कैसे जो है अभिव्यक्ति की गई, कैसे उसको जो है व्यक्त किया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, हम इसमें बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई है। दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार जो है वाद विवाद और संवाद चला रही थी। मतलब उस समय केवल बौद्ध धर्म ही नहीं था, बहुत सारी विचारधाराएं उस समय धार्मिक रूप से पनपी हुई थी। आगे लिखा है, इन जो है रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे जो है प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। मतलब ये हुआ कि इतिहास जानने के साधन के रूप में केवल हम बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों पर ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि हम इमारतों और अभिलेखों के माध्यम से भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और ये याद रखना, ये बौद्ध धर्म के इतिहास की ओर इशारा करता है। अब हम लोग सांची की एक झलक, मतलब सांची स्तूप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सांची स्तूप की स्थापना किसने किया था? तो ये स्थापना जो है अशोक ने किया था। तो इसके बारे में देखेंगे और यहाँ से क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं इसके बारे में आपको बता देंगे। उसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है सांची 19वीं सदी में। तो लिखा है, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव, मतलब इस गांव को हम कल देखे गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। तोरण द्वार कहते हैं गेट को, आप इस मैप पे देख सकते हैं, इसी को तोरण द्वार कहा जाता है। तो स्तूप के चारों दिशाओं में 4 जो है प्रवेश द्वार थे और उस पर तोरण द्वार लगाए गए थे। आगे और डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और तोरण द्वार पर आप देख सकते हैं कितनी मूर्तियों का इसमें अलंकरण किया गया है। आगे हम और आपको डिटेल में दिखाएंगे भी। लिखा है, ये अवशेष यूरोप के जो है सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और जो है गुंबदानुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा भी था। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि जो है सांची के स्तूपों के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया है, तो
एलेक्जेंडर कनिंघम ने। यह बात आपको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ लिखा है, आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरणद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की जो है इजाजत मांगी थी। तो शाहजहां के समय में फ्रांसीसियों ने जो है इसके एक तोरण द्वार को लेके चले गए थे। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए और इस प्रकार मूल जो कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। मतलब कि वो ज़्यादा जो है अवशेष नहीं ले जा पाए और आज जो है किसी न किसी रूप में आज वो वर्तमान में हमारे पास मौजूद है। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आगे चल करके आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला जो है बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बन रहा है तो इसके पीछे कुछ जो है विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका भी थी। तो भारत देश के कुछ राजाओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए यह अवशेष आज भी बचा हुआ है। आगे है, तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण जो है निर्णयों की बड़ी भूमिका थी। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि हम इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो उसको भी खोद के मतलब उसको ख़त्म कर देते। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे, मतलब यहाँ से ले जाना चाहते थे, उनसे भी यह स्तूप बचा रह गया। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की ओर की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। तो आज वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसको बहुत अच्छा से बना के रखा। यही है सांची स्तूप, आप ये देख सकते हैं सांची स्तूप। ये बहुत पुराना फोटो है, आप देखिए यहाँ पे तोरण द्वार बना हुआ है, ये तोरण द्वार बना है। ऐसे ही चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने हुए हैं और इसके स्तूप के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या उन्हें कहते हैं, हम आगे इसको डिटेल में बिल्कुल मैप के माध्यम से आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है सांची का महान स्तूप। तो सांची का महान जो स्तूप है यह अशोक ने बनवाया है। लिखा है, यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे एक मतलब इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे कि वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को खड़ा कर दे, मतलब एक अगर कोई आप जाता है तो भोपाल के पास ही यह स्थित है रायसेन जिले में, तो उसके बारे में बताया गया कि आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, आखिर इस इमारत का क्या महत्व है। तो इस इमारत का महत्व क्या है, इससे हमें बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके जो है प्रत्येक अंग पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बहुत अच्छे से मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, इसे इतिहास जानने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिली कि बौद्ध धर्म के जीवन में, मतलब बौद्ध धर्म के विकास में बुद्ध के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े थे, क्या क्या हुआ था, इस मूर्तियों के माध्यम से वहाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया गया है। आगे लिखा है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं, मतलब बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं, तब हमें मालूम चलेगा कि यह स्तूप क्यों बनवाए गए थे। लिखा है कि जो है पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। तो याद रखना बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे होती है, अब यहीं से पूरी कहानी एक एक करके आगे बढ़ेगी। लिखा है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुष्ट जैसे चिंतक, चीन में जो है खुंगसी और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बौद्ध और कई अन्य विचारकों का उद्भव हुआ। उन्होंने
जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। मतलब कि चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो, चाहे यूनान हो और चाहे भारत हो, हर जगह पे अलग अलग विद्वानों का यही काल था जब उदय हुआ, और इन लोगों ने अपने अपने विचार, अपने अपने चिंतन से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, और आज भी इनकी विचार से दुनिया प्रभावित हो रही है। ठीक है, साथ साथ वह इमारतों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। मतलब यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हो रहा था। उसी समय हमारे गंगा घाटी में जो है क्या हो रहा था, तो नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसे हम 16 महाजनपद काल कहते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद काल में ही जो है बौद्ध और जैन धर्म का गंगा घाटी में विकास हुआ है। आगे लिखा है, ये जो है मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है यज्ञों की परंपरा। तो लिखा है चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र और सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था, और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। मतलब जो समय यज्ञ होती थी, तो मवेशियों के लिए, बेटों के लिए, बेटों की प्राप्ति मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए भी यज्ञ उस समय किए जाते थे। ठीक है, आगे लिखा है शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, और बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। मतलब जब राजा होते थे वो करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, अब आता है नए प्रश्न। तो लिखा है उपनिषदों, 6ठी शताब्दी ईसा मतलब 6ठी शताब्दी जो है ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। मतलब हमें उपनिषद जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है अगर कहा जाए तो उसके बाद इसी से जो है निकल के आगे आई। तो लिखा है वैदिक काल के बाद। तो जो उपनिषद है, याद रखना, तो उपनिषद एक जो हमारा वेद है उसका दर्शन है ये। तो इसमें ये बताया गया कि लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि जीवन का अर्थ क्या होता है, मृत्यु के बाद जीवन मिलता है या नहीं मिलता है, पुनर्जन्म के बाद क्या होता है, लोग पुनर्जन्म लेते हैं नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आगे लिखा है क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है। मतलब कि अगर लोगों में यह जिज्ञासा हुई कि अगर हम इस जन्म में अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या अगला जन्म हमारा अच्छा होगा। मतलब कर्मों के कारण, मतलब हमारा जैसा कर्म होगा वैसा हमें पुनर्जन्म मिलेगा। ऐसे विचारधारा उत्पन्न होने लगी। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। मतलब महिषी मतलब विद्वान। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है और यह अनेक होता है। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। तो लोग यज्ञों पर भी प्रश्न उठाने लगे कि क्या यज्ञ करना सही है या नहीं सही है। अब आगे आते हैं, लिखा है वाद विवाद और जो है चर्चाएं। लिखा है समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। याद रखना, जिस समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था गंगा घाटी में, उस समय 64 संप्रदायों का उदय हुआ था गंगा घाटी में, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, लिखा है इससे हमें जीवन, चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर के एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं जो है कुटागारशालाओं, जो है नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। मतलब वहां पे विद्वान आकर के रुकते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन मतलब समय के साथ बर्ताव घटता रहता था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। लिखा है इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। याद रखना, महावीर हो और बुद्ध दोनों लोगों ने वेदों के जो है ऊपर प्रश्न उठाया और वैदिक सभ्यता का बुराई किया, वैदिक सभ्यता की कमियों को निकाला। इसीलिए लोग वैदिक काल को छोड़ करके, ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके लोग महावीर और जैन की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। मतलब बुद्ध ने यह कहा था और महावीर ने भी ये कहा था कि हर व्यक्ति दुखी है, जीवन में हर व्यक्ति दुखी है, और दुख से जो व्यक्ति निकाल देता है, लोगों को खुश कर देता है, वही जो है सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध और महावीर ने दुखों के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि दुख से मुक्ति पाने का प्रयास व्यक्ति स्वयं होता है। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास तेजी से होने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है और आज भी हर व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी है। सबका कारण अलग अलग हो सकता है। लिखा है यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। तो ब्राह्मण धर्म में क्या था, वैदिक काल में जाति और लिंग से व्यक्ति का अस्तित्व था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इससे ऊपर उठ करके अबे दुखों के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तब ये माना गया, तो लोगों को अच्छा लगा। कौन सा धर्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो लोग ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके इस धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है उपनिषद की कुछ पंक्तियां। तो उपनिषद क्या है? तो वैदिक काल का एक दर्शन है। तो लिखा है यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है छंदोग उपनिषद में 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका अर्थ है आत्मा की प्रकृति के बारे में। लिखा है मेरी यह आत्मा धान या यौ या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। आत्मा के बारे में कहा जा रहा है कि जो मेरी आत्मा है, चाहे वो धान हो, मतलब चावल हो, या गेहूं हो, या फिर सरसों हो, या बाजरा हो, उसके गिरी से भी मतलब छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है, और इस पर सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा ज्ञान क्या है? यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। तो वायु जो चल रही है, इसको भी छंदोग उपनिषद में क्या बताया गया है? यज्ञ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे लिखा है बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरचित किए जाते थे। तो लिखा है बुद्ध और अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। तो बुद्ध जो है और उनके जो शिक्षक होते थे वो मौखिक शिक्षा देते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, तो लोग उसको लिख लेते थे। ठीक है, उनके जो शिष्य होते थे, महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इस प्रवचन को सुनते थे जब बुद्ध कोई बात बताते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी जो है संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, मतलब उस काल में लिखा नहीं गया था, आगे चल के लोगों ने लिखा। लिखा है उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-6वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने, ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ जो है श्रमणों ने एक सभा बेसली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में बुलाई। वहां पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक नाम दिया गया। तो 3 जो है टोकरियां कहा जाता है। तो त्रिपिटक मतलब हो गया, इसमें 3 ग्रंथों के बारे में लिखा गया, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार उसका वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, लिखा है विनय पिटक। लिखा है विनय पिटक में जो है संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। तो जो त्रिपिटक है उसमें जो विनय पिटक पहला भाग है, उसमें जो बुद्ध ने संघ बनाया था, तो उसमें जो लोग रहते थे उनके नियम कानून बनाए गए, उनको कैसे रहना है। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। तो जो सुत्त पिटक ग्रंथ है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं, जो बुद्ध ने अच्छी अच्छी बातें बताई थी, वो इसमें रखा गया। और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। तो अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक की रचना अशोक के समय में हुई थी, जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो जो बौद्ध दर्शन है, फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की, वो किस में रखा गया है? अभिधम्म पिटक में रखा गया है। हर पिटक अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद में युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों की पे टीकाएं लिखी, मतलब बाद में उस पर और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र जो है विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई,
ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ भी लिखे गए। मतलब बौद्ध धर्म में बाद में संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं। आगे लिखा है, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, मतलब पूर्वी एशिया में चला गया, बौद्ध धर्म जो है जब पूर्वी एशिया में फैला, जैसे चीन में, जापान में, कोरिया में, तब फासियन और मतलब फाइयान और हुएनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए कई पुस्तकें अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थीं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। ठीक है, तो इस तरह बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद हुआ है और ये आपका एक तरह से पांडुलिपि है, आप देख सकते हैं। ऐसे संस्कृत की पांडुलिपियां थी जिसमें बौद्ध और जो है अन्य इतिहास लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ लिया है नियतिवाद और भौतिकवाद क्या कहते हैं। तो नियतिवाद और भौतिकवाद क्या है, इसके बारे में और डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ एक कहानी दी गई है, उस कहानी को आप लोग इसको पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आगे लिखा है जो है लौकिक सुखों से आगे। लौकिक मतलब होता है जो सुख हम लोग क्षणिक प्राप्त करते हैं, हम उससे आगे निकलना है। तो महावीर का क्या संदेश था उस समय, तो लिखा है जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। अर्थात याद रखना, बौद्ध धर्म से पुराना कौन धर्म है, जैन धर्म है। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो उन्हें, बौद्ध धर्म में हम जिससे बुद्ध थे तो उनको हम शिक्षक आचार्य कहते थे, लेकिन जैन धर्म में जो शिक्षक होते थे उन्हें हम तीर्थंकर कहते थे। यानी कि वह महावीर, वह महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन में नदी के पार पहुंचाते थे। मतलब यह हुआ कि जो मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाते थे उन्हें तीर्थंकर कहा गया। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म जो है पत्थर में, चट्टान में और जल में भी जीवन की को अपना अस्तित्व मानता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर जो है इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मानना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। तो जैन दर्शन में अहिंसा सबसे ऊपर होता है, ये बात याद रखना। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत में संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन परंपरा मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो आप जैसा कर्म करोगे, मतलब इसका अर्थ ये निकला कि जैन धर्म भी पुनर्जन्म और मतलब पुनर्जन्म और याद रखना जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये कहा गया जैन धर्म का भी मानना था कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको पुनर्जन्म मिलेगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि कर्म से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तपस्या और त्याग जरूर करना पड़ेगा। आगे बताया गया कि यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता, इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बना दिया गया। जैन साधु और साध्वी जो है 5 व्रत रखते थे, जो है हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। तो ब्रह्मचर्य का पालन जो है ये महावीर ने कहा था। बाकी जो इसमें 4 चीजें हैं ये जो है पार्श्वनाथ ने इसको जोड़ दिया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। तो कहने का मतलब है कि जैन धर्म इन्हीं 5 जो है महाव्रत पर टिका हुआ है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसमें जो है पहला है अहिंसा, मतलब अर्थात हत्या ना करना, अस्ते मतलब चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। धन संग्रह करने से लोग दुखी होते हैं, इनका कहना यह था। और जब आप दुखी होंगे तो आप जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जैन धर्म का विस्तार। तो लिखा है, इससे पहले हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। क्या लिखा है, महल के बाहर की दुनिया। महल के बाहर की दुनिया में क्या है, लिखा है जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के विषयों शिष्यों ने किया। तो जैसा बुद्ध के शिष्यों ने लिखा था वैसे महावीर के शिष्यों ने भी लिखा। तो आगे क्या कहते हैं, अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्याय सूत्र नामक एक ग्रंथ में लिखा गया है। इसमें
जो है कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है, तो उसी कहानी को बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि महावीर के शिष्यों ने भी महावीर के ग्रंथों को लिखने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। लिखा है धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई जो है सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय महाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। तो याद रखना जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं आज वो कई हिस्सों में और कई जगह पे पाई गई हैं। ठीक है, ये याद रखना। ये 14वीं सदी का एक जैन पांडुलिपि है, जैन धर्म की। आप ये देख सकते हैं उस समय ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है बौद्ध मतलब बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो बुद्ध ने ज्ञान की खोज किया था, तो बुद्ध जो है पूरे दुनिया को प्रभावित किया और आज बहुत सारे देश जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। उनके इसका मतलब है कि इनका विचार काफी अच्छा रहा होगा। लिखा है बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया तक फैले। अब इतने बड़े क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? उनकी पुनर्संरचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। याद रखना जो बौद्ध धर्म आज इतना ऊपर गया है तो कहीं न कहीं उसमें जो परिश्रम हुआ है उसी का परिणाम मिला है। जैसे परिश्रम से मतलब संपादन कैसे हुआ, उसका अनुवाद कितने अच्छे से किया गया, उसका विश्लेषण कितना अच्छे से किया गया, जिससे लोग प्रभावित हो गए। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। इनमें से इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर जो है सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। मतलब बुद्ध को महल के अंदर रखा गया था और जो है बहुत सारी भौतिक सुविधाओं से को किया गया था कि जिससे ये संन्यास ग्रहण ना करने पाए। लेकिन इनके पिता ने बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने जो है सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और अंत में इन्होंने संन्यास ले लिया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार मतलब जो उनका सारथी था, रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। जब बुद्ध अपने घर से निकले तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा, तभी उनके अंदर संन्यास लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई। क्या क्या देखा? जब अपने घर से निकले रथ से तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा और आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक बीमार को देखा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक लाश को देखा, मतलब मरे हुए व्यक्ति को देखा, और उन्हें गहरा सदमा लगा। उनको ये लगा कि एक वृद्ध व्यक्ति वो भी दुखी है, एक बीमार व्यक्ति वो भी दुखी है, और एक जो है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो भी दुख के कारण ही हुई होगी। उसी क्षण उन्होंने यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक जो है गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। मतलब जब बुद्ध ने इन तीनों चीजों को देखा, जैसे वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखा, लेकिन जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी को देखा, और वो सन्यासी जो है बिल्कुल खुश था। सन्यास ले लिया था, मोक्ष जो है ईर्ष्या से, लोभ से, माया से, सबसे बिल्कुल परे था और खुश था। उसको ना तो बुढ़ापे का डर था, ना बीमारी का डर था, और ना ही मृत्यु का डर था। तो उस सन्यासी को देख के इनके मन में आया कि सन्यासी ही सबसे सुखी है और यही सबसे अच्छा मार्ग है सन्यास ग्रहण करने का। तो ये बुद्ध के जीवन में ये बड़ा बदलाव 4 घटनाओं ने ले आया। ठीक है, आगे लिखा है और उसने शांति प्राप्ति कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया
कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गई। ठीक है, तो याद रखना जितने व्यक्ति पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं, सबके जीवन में बदलाव का कोई न कोई क्षण हमेशा आता है, और उसी अगर बदलाव का क्षण का उपयोग अगर कोई कर लेता है तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो सबके साथ ऐसा होता है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी या चाहे जिस एग्जाम की, आपके जीवन में वैसे ही क्षण आते हैं। जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका एक समझो एक क्षण ही मिला है जो आपको भविष्य में आगे ले जाने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप उसका कितना उपयोग करते हैं। आगे लिखा है, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते हुए मरते मरते बचे। मतलब बुद्ध शुरू में खाना पीना त्याग करके और जो है बहुत अधिक कष्ट के साथ तपस्या कर रहे थे, तो उनकी बहुत मतलब मरते मरते उनकी जान बची है। ठीक है, इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ पर? बोध गया। ठीक है, बिहार में। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया, तथागत भी कहा गया। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें, गौतम को, तब उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। तो घूम घूम करके ये सबको शिक्षा देते हैं। तो सबसे अधिक इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? याद रखना, जो है श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, आगे लिखा है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा दिया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में जो है दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। अब आपको यहाँ याद रखना है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलता है? तो सुत्त पिटक में मिलता है, ये बात याद रखना। ठीक है, हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। मतलब बुद्ध कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं थे कि जो अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करें। उन्होंने अपने विवेक और तर्क के आधार पर लोगों को समझाया कि आपके साथ क्या अच्छा है और आपके साथ क्या बुरा होता है, आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमय मग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के लिए बजाय उस महिला को मृत्यु के अस्वाभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सका। एक बात ये भी याद रखना कि बौद्ध धर्म इतना जो है क्यों प्रसारित हुआ, बुद्ध का इतना महत्व क्यों बढ़ गया? क्योंकि बुद्ध जो है स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते थे, आसान भाषा में समझाते थे। इसीलिए बुद्ध का जो महत्व बढ़ता चला गया और बुद्ध का व्यक्तित्व भी काफी ऊंचा हो गया, क्योंकि वो सरल भाषा और आम जनता की भाषा का ही उपयोग बुद्ध ने किया था। आगे लिखा है, जो है बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है अनित्य है और लगातार बदल रहा है। मतलब जो है जो विश्व है इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, यह आत्मा विहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई या शाश्वत नहीं है। मतलब पृथ्वी पर कुछ भी अस्थाई नहीं है, जो चीज है उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मनुष्य परेशान है, दुनिया में कुछ भी हो चाहे ना हो, बुद्ध ने कहा, लेकिन दुख सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है। घोर तपस्या और जो है विषया शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना करके मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो उन्होंने दुख को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका बताया है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का एक साधारण शब्द का अर्थ है संतोखम परम सुखम। मतलब जो मिल जाए उसी में संतोष कर लो, बहुत ज्यादा इच्छा प्राप्ति मत करो किसी चीज को पाने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको दुख होगा। ठीक है, आगे लिखा बुद्ध ने क्या कहा? बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। मतलब कि भगवान है या नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है क्या किया गया, प्रश्न उठाया गया कि है या नहीं है। आगे इसी वाद विवाद और आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो याद रखना, बुद्ध ने जो है दुखों को दूर करने के लिए मध्यम मार्ग को अपना करके मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये बातें किसने कहा? तो बुद्ध ने कहा। तो मध्यम मार्ग अगर पूछा जाए किसने, ये संकल्पना किसने दिया है, तो ये बुद्ध ने दिया है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, व्यवहार में बौद्ध धर्म क्या है? तो सुत्त पिटक से लिए गए इस उद्धव में बुद्ध जो है सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे थे। क्या उन्होंने सलाह दिया? मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। ये बुद्ध कहते हैं। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर उन्हें भोजन
और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्चा करके और उनके साथ जो है स्वादिष्ट भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी दे करके आप इस तरह से नौकरों और जो गृहपति मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको जो है आप सुखी कर सकते हैं। इसी कहानी को यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बुद्ध मानते थे, ठीक है, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण जो है इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। तो बुद्ध ये कहते हैं जो समाज बना है ये इंसानों मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया है, ना कि भगवान के द्वारा। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी थी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम व्यक्तिगत प्रयास करते हैं तो समाज को हम बदल सकते हैं। बुद्ध ने जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था जो है और इच्छा का त्याग, खत्म हो जाना। अहंकार और इच्छा जब तक रहेगी तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और बुद्ध ने यह भी कहा था कि जिसके अंदर अहंकार है और इच्छा अधिक है वही व्यक्ति दुखी है। ठीक है, आगे लिखा है बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए जो है उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही त्याग मतलब ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बुद्ध ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बुद्ध के अनुयायी जो बुद्ध के शिष्य थे उनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए, वह श्रमण एक सदा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपवासों से भोजन, दान पाने के लिए वो एक कटोरा रखते थे। चूंकि वह दान पर निर्भर थे इसीलिए उन्हें भिक्षुक कहा गया। तो याद रखना जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उन्हें भिक्षु कहा गया है, ये बात याद रखना। आगे लिखा है शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। मतलब कि जब बुद्ध ने संघ बनाया था तो उसमें केवल पहले पुरुष ही शामिल हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। तो बुद्ध ने याद रखना सबसे पहले अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को संघ में शामिल किया था, और अपने किसके कहने पर? अपने शिष्य आनंद के कहने पर। तो आगे शायद लिखा भी होगा। लिखा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझा करके महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। मैंने जो बताया, तो जो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद ने ही बुद्ध को समझाया, तब बुद्ध ने महिलाओं को भी एंट्री संघ में दे दिया। बुद्ध की उपमाता मतलब इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था और इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम रखा गया था, प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बन गई। कई स्त्रियां जो संघ में आई वह धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वह थेरी व बनी मतलब थेरीवाद बन गई। एक विचार इसमें आता है जिसका मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो जो महिलाएं निर्वाण प्राप्त कर लेती हैं बौद्ध धर्म में उन्हें हम थेरी कहते हैं। यह बात याद रखना, ये क्वेश्चन IAS में पूछा भी गया है। आगे लिखा है बुद्ध के जो अनुयायी होते थे वो कई सामाजिक वर्गों से आते थे। मतलब जो बुद्ध के शिष्य थे वो कई सामाजिक वर्गों से आते। कौन कौन से? इनमें राजा भी होते थे जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, ठीक है, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। मतलब हर वर्ग के लोग बुद्ध को मानते थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षुक और भिक्षुणियां बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना होता। मतलब वहां पे सब लोग बराबर रहेंगे, वहां कोई अमीर गरीब नहीं हो सकता है। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। मतलब बुद्ध ने भी अपने संघ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया था। थेरी गाथा क्या है? तो लिखा है, और थेरी किसे कहते हैं? तो जो महिलाएं निर्वाण प्राप्त कर लेती हैं बौद्ध धर्म में उन्हें हम थेरी कहते हैं, याद रखना। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। कौन सा? थेरी गाथा। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में
जो है अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान जो है कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन किया गया। तो उसने जो है ब्राह्मण से क्या बात की थी, इसको पढ़ देते हैं। लिखा है, पुन्ना कहती है, मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। जो पानी भरने आती थी वो कह रही है, या तो अगर हम पानी भर के ठंड में भी पानी भरने हम आ रहे हैं, अगर हम पानी भर के नहीं ले जाते हैं तो या तो हमें सजा मिलेगी, या तो फिर महिलाएं हमें, उच्च वर्ग की महिलाएं हमें गाली देंगी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप उठ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो तो मजबूरी में आ रही है। तो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं ब्राह्मण, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। ठीक है, फिर पुन्ना क्या कहती है, कहती है, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। मतलब तर्क का आधार पर बात की। वैसा हो तो हमारे सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। क्योंकि तर्क के आधार पर पुन्ना ने बात किया। और क्योंकि मेढक, सांप, कछुआ कहाँ रहते हैं, दिन भर हमेशा पानी में ही रहते हैं, तो उनको स्वर्ग मिलना चाहिए। इसके बदले वह कर्म ना करें जिसका डर है आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, आप तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। ठीक है, तो वो तो मजबूरी में पानी भर रही है, क्योंकि उसको पेट का सवाल है, लेकिन तुम किससे डर रहे हो। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये तर्क के आधार पर चीजें की गई हैं। अब आते हैं विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुड़ियों के लिए नियम जो बनाए गए हैं। तो क्या नियम थे, इनके बारे में देख लेते हैं। लिखा है, ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो जो सुत पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है, और विनय पिटक में संघ के नियम का उल्लेख है। अब क्या नियम का उल्लेख है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया भी है। लिखा है, जब कोई भिक्षुक एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुकों की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब कि उसे जो है सीमित संसाधनों का उपयोग करना है, यहाँ पर ज़्यादा बर्बादी नहीं करनी है। यदि कोई भिक्षुक किसी गृहस्थ के घर जाता है तो उसे जो है टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है। तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर के स्वीकार कर सकता है। यदि वह उससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब ज़्यादा भीख भी नहीं मांगनी है। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे उन्हें अन्य भिक्षुकों के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। ये किसने कहा, बुद्ध के नियम थे। संघ में यदि कोई भिक्षुक जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए जो बिस्तर को ना ही समेटता है और ना ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई के लिए चला जाता है, तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब यह हुआ कि बिस्तर स्वयं लगाना है और उसको स्वयं बटोर कर रखना भी है। ऐसा ना हो कि जो है आप जो है किसी पर निर्भर है, तो आप एक तरह से अपराध कर रहे हैं। ये संघ के कुछ नियम थे। ठीक है, आगे लिखा है, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें जो है उलझनों से में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। मतलब यह हुआ कि इसमें जो है जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय क्या किया गया, जो अच्छा आचरण करेगा और जो जिसके मूल्य अच्छे होंगे वही जो है संघ में रहेगा। इसीलिए जो है ये तेजी से लोग आकर्षित हुए किसकी ओर, बौद्ध धर्म की ओर। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरह मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने
कि आदर्श काफ़ी लोगों को भा गई। ठीक है, तो जो बुद्ध ने इसमें जो है मित्रता की बात की, कमज़ोर वर्गों के जो है मदद की बात की, करुणा के भाव की बात की, तो इससे काफ़ी लोग आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। ठीक है, आगे लिखा है स्तूप। अब हम लोग स्तूपों की बात करेंगे। स्तूप किसे कहते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो लिखा है, आगे इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। तो याद रखना, स्तूप उसे कहते थे जब बुद्ध या बुद्ध के कोई जो शिष्य जब मर जाते थे तो उसके जो उस अवशेष पर जो है इमारत बनाई जाती थी, उसी को स्तूप कहा गया है। ठीक है, जैसा आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये स्तूप के ऊपर हर्मिका बनी हुई है, सबसे ऊपर देख सकते हैं। तो हर्मिका जो है उसी में वो अवशेष रखे जाते थे और वही सबसे पवित्र होता था स्तूप में। अभी आगे हम और डिटेल में बताएंगे इसको। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि हमने देखा कि बौद्ध दर्शन और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, लिखा है, बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, जो है अनूठी चट्टानें होती थी, या जो है विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। बिल्कुल ऐसा है। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी बेदी भी बनी रहती थी, जिसे कभी कभी चैत्य भी कहा जाता था। ठीक है, आज भी देखा होगा लोग, जहाँ जैसे पीपल का पेड़ है तो वहाँ, या कोई चट्टान है तो उसको भगवान के रूप में जो है मान लेते हैं। तो उस समय भी ऐसा होता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है, जहां वे जन्मे, जैसे लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान की प्राप्त किया, बोध गया, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ, और सारनाथ को याद रखना मृगदाव भी कहते हैं, और इसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और जहां उन्होंने जो है निर्वाण की प्राप्ति की थी, कुशीनगर। ठीक है, तो याद रखना बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है: लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ भी लगवाया था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। किसने? तो अशोक ने। ठीक है, यहाँ मैप के माध्यम से कुछ चीजें हम देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे श्रावस्ती जहाँ बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था, लुम्बिनी जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, कुशीनगर जहाँ बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बोध गया जहाँ बुद्ध को जो है पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया था, बरहूत यहाँ भी बुद्ध का जो है स्तूप मिला हुआ है, सांची यहाँ भी बुद्ध का स्तूप मिला है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अजंता जहाँ पर गुफाएं मिली हैं बौद्ध धर्म की, नासिक जो नार और काले यहाँ पे बौद्ध धर्म संबंधी गुफाएं मिली हुई हैं, नागार्जुन कोंडा यहाँ बौद्ध स्तूप पाया गया है, अमरावती यहाँ भी बौद्ध स्तूप पाया गया है। तो ये सब जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, लिखा है स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो लिखा है ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। ठीक है, तो जहां लोगों की जब कोई मर जाता था, कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी, जो उनके अस्थियां होती थी उसी पर रख करके स्तूप बनाए जाते थे, उसको हम टीला कहते थे, जो इस तरह से बनते थे। ठीक है, जैसा भी आपने मैप में देखा भी था। आगे लिखा है स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी कि, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि स्तूप का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसीलिए स्तूप जो है, समूचे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोका अवदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक ने जो है
84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ऐसा कहा भी जाता है। और बहुत सारे स्तूपों को ह्वेन-सांग ने भी देखा था। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर जो है स्तूप बनाए जा चुके थे, जैसा कि अभी मैंने आप पे इन स्थलों को मैप में दिखाया है। स्तूप कैसे बनाए गए? तो स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से उन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। मतलब कि स्तूप बनाने के लिए बहुत से लोगों ने दान दिया था, तो जो लोग दान दिए थे उनके नाम वहां पर लिखे गए थे। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, जैसे सातवाहन वंश के राजा। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले एक शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको बनाने में कई राजाओं ने दान दिया था और व्यापारियों ने भी। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वह अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुकों और भिक्षुणियों ने भी बहुत सारे दान दिए थे। तो इसका मतलब है कई लोगों ने इसमें सहयोग किया है, तब जाकर के ये बना हुआ है। अब आते हैं स्तूप की संरचना कैसी है। पहले इसको पढ़ देते, फिर आके हम आपको पूरा समझा देते हैं। पहले हम इसको समझा देते हैं मैप के माध्यम से, फिर मैं आपको इसको जो है डिटेल में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बौद्ध जो है स्तूप जो बने हैं, आप इनको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हम स्तूप को सामने से देखते हैं तो इसके 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके सामने अशोक ने अपना एक सिंह स्तंभ भी लगवाया था। जो ये वाला पार्ट है इसको हर्मिका कहते हैं और यही सबसे पवित्र होता था, और इसी में हर्मिका में ही अवशेष रखे जाते थे, हड्डी हो चाहे कोई उसका अवशेष हो। इसके ऊपर 3 जो छत्र लगे हैं, ये जो है किसका संकेत करते थे? ये यष्टि है, और इस पे 3 छत्र जो लगे हैं ये जो है बुद्ध, संघ और धम्म का संकेत करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये आपका स्तंभ है, ये स्तूप है, स्तंभ के आगे। ठीक है, जो ये स्तूप है याद रखना, ये मिट्टी का ढेर होता था, बाद में इसे ईंट पत्थरों से बना देते थे, और इस पे सीढ़ियां बनाई गई हैं, और आगे जो है ये बाउंड्री बनाई गई है। तो बाउंड्री को वेदिका कहते हैं। बाउंड्री क्यों बनाया गया? जिससे जो है ये स्तूप सुरक्षित रहे। जैसे आजकल घर बनता है तो घर के आगे जो है चारों तरफ क्या बना देते हैं? बाउंड्री बना देते हैं, जिससे घर सुरक्षित रहे। तो ऐसे ही स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए वेदिका का निर्माण करते थे। अब इसको हम दूसरे मैप के माध्यम से अगर समझें तो इसको हम तो सामने से देखने पर स्तूप ऐसे दिखेगा, लेकिन हम ऊपर से देखेंगे तो स्तूप ऐसे दिखेगा। ये स्तूप हो गया, और ये बीच में हर्मिका हो गई जो यहाँ बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये तोरण द्वार हो गए, 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने हैं, ये आपको दिखाया गया जो यहाँ पर बने हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखना, जो ये आपका गोल गोल चारों तरफ बना हुआ है इसी को वेदिका कहते हैं, जो यहाँ पर बनी हुई है। और वेदिका और स्तूप के बीच में जो ये खाली जगह होती थी इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, और इसी में भक्त लोग घूम घूम करके पूजा करते थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जिसे मंदिरों में होता था वैसे यहाँ भी इस पवित्र स्थान जो हर्मिका होती थी इसका घूम घूम के दर्शन करते थे, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, और ये सांची का जो स्तूप है आज भी इसी रूप में हमें मिलता है। तो लिखा है स्तूप की संरचना कैसी थी? तो लिखा है स्तूप संस्कृत अर्थ टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, ऐसे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया है, जिसे बाद में अंड कहा जाता था। तो ये आधे अंडे के आकार का है। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, ये आपका हर्मिका हो गई जो मैंने आपको भी दिखाया था। जो है यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक जो है मस्तूल निकला होता था ऊपर छत्र के रूप में, जिसे यष्टि कहते थे, और इस पर जो है अक्सर छतरी लगी होती थी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वहां 3 जो है लगाए गए थे। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखती थी। याद रखना, जो वेदिका मतलब जो घर की बाउंड्री जैसे होती थी, तो वो जो है पवित्र स्थल की सुरक्षा करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के सिवाय जो है इसके की उसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या
का जो है लकड़ी के ढेर के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब जो है नक्काशी की गई थी। अभी हम तोरण द्वार आपको दिखाएंगे तो उसमें बहुत सारी नक्काशी की गई है। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की ओर बाईं तरफ रहते हुए जो है दक्षिणावत परिक्रमा करते थे, जिसे भाई मैंने आपको बताया प्रदक्षिणा पथ गोल गोल घूमते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अनुकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में जो है ढेरों जो है स्तूपों में लाख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला काफी उदाहरण हमें मिलते हैं। तो अमरावती में और पेशावर में भी हमें कई अभिलेख मिले हैं, मतलब स्तूप मिले हैं। अब आते हैं स्तूपों की खोज। तो लिखा है अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वह कैसे बने, साथ साथ इसकी खोज का भी इतिहास है। जब जो है अब हम इसकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। मतलब वो मंदिर बनाना चाहते थे तो उस खंडहर से पत्थर निकालना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद जो है कॉलिंग मैकेंजी, मतलब मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और इसका विस्तृत चित्रांकन किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी छपी नहीं थी। मतलब यह हुआ कि जो अमरावती स्तूप है इसका पता कौन लगाया? मैकेंजी ने लगाया। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वह उन्हें मद्रास ले गए। जो है इन्हें उनके नाम पर एलिट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में जो है अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। लोग उठा करके अपने घरों में भी ले जाकर को सजा दिए उसको। ठीक है। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। पुरातत्ववेत्ता जो है H.H. कोल और उनकी मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना जो है मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। मतलब कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो हमारे इस जो है अवशेषों को बचाना चाहते थे। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली जो है कृतियां जो है खोज की जगह पर ही रहनी चाहिए जहां पर वो मिली हुई हैं। ठीक है, रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। अब आते हैं सांची के बारे में बात करते हैं। लिखा है सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? तो शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, जब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए। मतलब इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे, लेकिन जो सांची था वो बाद में खोजा गया और उसके महत्व को समझा गया, इसीलिए वो बच गया। लिखा है कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना मतलब कितना महत्वपूर्ण था। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज हुई, अब आपको याद रखना है कि सांची स्तूप की खोज कब हुई? 1818 में। इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में नहीं था। मतलब हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी वहां बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तोरण द्वार से, देखिए ये तोरण द्वार बना हुआ है, मैंने जो आपको बताया था ये तोरण द्वार है। इस पे देख सकते हैं कितनी तरह की नक्काशियाँ इस पे की गई हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं कितने जो है अच्छे तरीके से इस पर वर्णन किया गया। इस पे देखो हाथी बनाई गई हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो है इसके नीचे ये वेदिका है जिसे बाउंड्री कहते हैं। अब आप देख सकते हैं इस पर भी बुद्ध और बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है, ठीक है। अब हम मूर्ति कला की बात करेंगे। लिखा है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसीलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। तो पहले हम मूर्तियों को देखें। तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग मूर्तियाँ जो बनी हैं, ये देख सकते हैं इसमें स्तूप की डिजाइन की गई है और सब भिक्षु इसकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक पशु बना है और पशुओं की पूजा की जा रही है। यहाँ हाथी बना हुआ है, यहाँ पर सिंह बना हुआ है, यहाँ पर हाथी बनी हुई है और इसमें छोटे छोटे देख सकते हैं अलंकरण किया गया है। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी मूर्ति कला की विशेषता को दिखाया जा रहा है। इसे देख सकते हैं मोर नामक पक्षी भी है, हाथी भी है, यहाँ पर अशोक का चक्र भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट मूर्तियों को कितने अच्छे से उकेरा गया है, ठीक है। लिखा है पत्थर में गढ़ी कथाएं। तो ये पत्थर में अलग अलग कहानियां बताई गई हैं, तो ये कथाएं हैं। लिखा है अपने ऐसे घुमक्कड़ कथा वाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वो एक कहानी कहते हैं तब वो इन चित्रों को दिखाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है पहली बार देखने पर तो इन मूर्ति कला अंश में कुछ फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वह कला इतिहास का जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला के का गहराई से अध्ययन किया वह इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य मानते हैं। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियां हैं उनकी कथाओं को इन स्तूपों पर जगह दी गई है। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना द्वारा करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जैसे यहाँ देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बढ़िया से मूर्ति के माध्यम से सजाया गया है। इसमें बुद्ध और बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दिखाया गया है। बुद्ध कैसे घोड़े बैठ के घर को त्याग कर रहे हैं, बुद्ध कैसे कहीं पर उपदेश दे रहे हैं, बुद्ध जो है कहीं पर जो है विश्राम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक जो है मूर्ति के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की मूर्ति कला कितनी ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं ये है आपका बौद्ध जो अशोक का स्तंभ है और लोग इसकी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे जानवर भी बने हुए हैं। यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है जिसकी सब लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये बौद्ध वृक्ष है और बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो लोग यहाँ बैठ के जो उसकी भी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई गई हैं जिसको बहुत अच्छे से उकेरा गया है, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। लिखा है उपासना के प्रतीक। तो बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखक के अनुसार जो है एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखा करके उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप जो है परिनिर्माण के प्रतीक बनाए गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक था, ठीक है। जो स्तूप यहाँ पे बना हुआ है, ये चक्र बना हुआ है, ये बुद्ध के जो है उपदेश का प्रतीक है। इसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे लिखा है जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्ति कला को अच्छा नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं है जो ये पेड़ बना हुआ है, वरन क्या है, वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक है जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे जो है प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने, ठीक है।
आगे लिखा है लोक परंपराएं क्या थी, तो लिखा है सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों में जो है क्या था, उत्कीर्ण था, जो तोरण द्वार के जो है किनारे एक पेड़ पर लटकी हुई झूलती हुई दिखाया गया है। आप यह देख सकते हैं, जो यह मूर्ति है एक मतलब स्त्री की मूर्ति है, उसके यौवन को दिखाया गया है और वो पेड़ की डाली को पकड़ के लटक रही है। ये तोरण द्वार के किनारे का एक मूर्ति है, ठीक है। तो ये लोक परंपराओं से जुड़ी हो सकती है। लिखा है शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वह समझ गए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। तो सालभंजिका मतलब हो गया जो उस समय जो नारियां होती थी, जो है सुंदरता का प्रतीक मानी जाती थी। तो लिखा है लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे। तो याद रखना सालभंजिका नामक जो उसमें जैसे आजकल हमारे हिंदू धर्म में परी जिसे कहते हैं, वैसे ये संक्रमण ली गई थी और फल होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। साल आगे लिखा है सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों की कुछ प्रमुख खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल आदि हैं, जबकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां भी मिलती हैं। तो जो जातक कथाएं हैं उसमें कई कहानियां भी ऐसी पाई गई हैं जो जानवरों से संबंधित हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक, ये देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ भी है और हाथी बनाई गई है। तो इस तरह के वर्णन हमें वहां पे मिलते हैं, ठीक है। हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रही है, जिसे वह उसका अभिषेक मान रहे हैं। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध की माँ जो है बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने सपने में एक हाथी को देखा था। तो उसी चीज को हो सकता है यहाँ पे दिखाया गया हो। तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक जो है लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, उन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था, ठीक है। यह भी संभव है, मतलब कई तरह के विचार रखे गए। तो यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों ही से जोड़ते हों। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिसका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक जो है शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। मतलब इनका कहना था कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ और सर्प के जो है मूर्तियां पाई गई, तो उन्होंने इसका तब प्रतीक दे दिया। वह जो है बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे, ठीक है। किसने? फर्गुसन महोदय ने, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये सांप का अंकन यहाँ हुआ है। तो याद रखना ये भी सांची में एक सांप बना हुआ है, तो इसका भी अंकन किया गया। तो इसके भी अर्थ कई लोग कई तरह से निकाले हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये बुद्ध जो है, यहाँ पे इसको पहले पढ़ देते हैं। लिखा है अतीत से प्राप्त चित्र। तो लिखा है कि जो है पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बची रहीं, इसीलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये जो अजंता है, अजंता में जो चित्र गुफाएं हैं वहां से चित्रकारी ये प्राप्त हुई है। तो क्या है इसमें? तो लिखा है अजंता के चित्र जातक कथाएं दिखाते हैं जिनमें राजा दरबार
का जीवन, शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिमिक रूप से दिए गए आभा भेद तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक राजा जो है बैठे हैं और दरबार का आयोजन कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर मैप में दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाथी जो है ये पानी का जो छिड़काव कर रही है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो तमाम चित्र बनाए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक स्त्री यहाँ पे खड़ी है और दोनों तरफ से हाथी जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं। और कमल पर खड़ी हैं, इसी को गजलक्ष्मी नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तो गजलक्ष्मी जो है कमल पे होती हैं और दोनों तरफ से हाथियों का जो है अभिनंदन हो रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि उस समय मूर्तियों के कई अर्थ निकाले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है नई धार्मिक परंपराएं। तो लिखा है महायान बौद्ध मत का विकास। तो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, तो महायान बौद्ध धर्म का विकास मतलब मत का विकास कैसे हुआ है, अब इसको हम देख लेते हैं। लिखा है ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में जो है निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से जो है प्रबोधन और जो है निर्माण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। मतलब अब महायानी आने लगे और इन्होंने भगवान मानने लगे। यह विश्वास किया जाने लगा कि वह मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया, जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वह इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वह इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को और हीनयान नाम दिया। तो याद रखना, बौद्ध याद रखना जरूरी है कि हीनयान और महायान का विभाजन कब हुआ, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तब कनिष्क समय में जो है हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, और उसी समय हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। तो हीनयान और महायान, तो हीनयानी जो है पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे और महायानी नवीन परंपराओं को मानने वाले थे। हीनयानी बुद्ध को जो है देवता नहीं मानते थे, महापुरुष मानते थे, जबकि महायानी इन्हें क्या मानते थे, देवता मानते थे। हीनयानी जो है ये कहते थे कि जो है बुद्ध जो है एक महापुरुष के रूप में है, उनके प्रतीकों की पूजा करते थे, और महायानी बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे। ठीक है, इसके अलावा ये रूढ़िवादी होते थे और ये उदारवादी होते थे। ये लोग चाहते थे कि महिलाएं जो हैं निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती हैं, महायानी महिलाओं की निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करते थे। तो इस तरह से दो जो है संप्रदायों का उदय हो गया, किसमें, बौद्ध धर्म में। ठीक है, यहाँ लिखा भी है हीनयान या थेरवाद क्या है। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयानी के अनुयायी कहते हैं, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते हैं। इसका मतलब है कि वह लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्तों पर चलते थे। तो हीनयानी याद रखना रूढ़िवादी होते थे और महायानी जो है बदलाव को जल्दी स्वीकार करते थे। तो ये लोग जो है पुरानी परंपराओं को मानते थे हीनयानी, और ये बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया। तो हीनयान और महायान की जो अंतर होते हैं, इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। एक अंतर ये भी था कि जो हीनयान के ग्रंथ होते थे वो केवल पाली भाषा में है, लेकिन जो महायान के ग्रंथ होते थे वो पाली और संस्कृत दो भाषाओं में थे। ये कुछ अंतर थे, इनको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ जो है बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। मतलब मुक्तिदाता मतलब मोक्ष की प्राप्ति। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। याद रखना, हिंदू धर्म में अगर कोई विष्णु की पूजा करता है तो उसे हम वैष्णव कहते हैं, अगर कोई केवल शिव की पूजा करता है तो उसे हम शैव कहते हैं। ठीक है, और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव जो है परमेश्वर है। तो हिंदू धर्म में याद रखना
कि जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव और जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा गया। इनका भी उदय इसी समय हुआ। आगे है जो है इनके अंतर्गत जो है एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था, जैसे विष्णु को या फिर शिव को। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। ठीक है, इसे भक्ति कहते थे। तो प्रेम और जो समर्पण होता था इसी को भक्ति नाम दिया गया। और इसी समय भक्ति आंदोलन की भी शुरुआत होती है और भक्ति आंदोलन में हमें वैष्णव और शैव के बारे में ही जानना होता है। ठीक है, आगे लिखा है वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। तो वैष्णव धर्म में अवतारवाद को महत्व दिया गया और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान जो है अलग अलग रूप लेते थे। तो विष्णु जब भी कोई मुसीबत पृथ्वी पे आती थी तो वो जो है अलग अलग रूप लेके काम करते थे। आगे लिखा है संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवता को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। तो विष्णु के 10 अवतारों का यह उल्लेख किया गया है। आगे लिखा है कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में जो है बनाया गया, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया जाता है भगवान शिव को। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके जो है शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों मतलब हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। ठीक है, आगे लिखा है इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से जो है परिचित होना पड़ता था। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित और पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें से बहुत से जो है किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। संभवतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा जाता था। इन्हें जो है ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी पुराणों को सुन सकते थे। तो वैदिक जो शूद्र थे वो पुराणों को अनुमति थी सुनने की, लेकिन और जो है वैदिक साहित्य को सुनने और पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पुराणों को की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरे जगह जो है आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। तो इसी तरह से अब जो है वैष्णव और शैव धर्म का भी विकास होता है। ठीक है, यहाँ हम कुछ मूर्तियों को जो है पहले देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिएगा ये विष्णु की मूर्ति पाई गई थी कहाँ पर, तो ये मूर्ति पाई गई है ऐहोल में, कर्नाटक में। ठीक है, और याद रखना ये जो है विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है जिसमें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया। तो आप इस मैप के माध्यम से मतलब इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि विष्णु का ये वराह अवतार है और इसमें पृथ्वी को बचाने का जो है दृश्य यहाँ पर दिखाया गया। तो पृथ्वी जब डूब रही थी तो विष्णु जो है अपने जो है किस अवतार में आ गए थे, वराह अवतार में आ गए थे और उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को बचाया था। तो ये मूर्ति जो है हमें कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमें ऐहोल कर्नाटक में। ठीक है, आगे है यहाँ पर एक है महाबलीपुरम जिसे हम मामल्लपुरम भी कहते हैं, ये कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ की दुर्गा की एक मूर्ति पाई गई है, आप यह देख सकते हैं। इसमें शेर बना हुआ है, ये दुर्गा जी बनी हुई है और इनके आसपास जो है अन्य देवी देवता हैं और यहाँ पर ये राक्षस को भी यहाँ पर मूर्ति में दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है दुर्गा की पूजा और अन्य अन्य धर्मों की जो है देवताओं की पूजा पद्धति भी शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं मंदिरों का बनाया जाना। याद रखना हमारे इतिहास में गुप्त काल ऐसा काल था जिस काल में पहली बार हमें मंदिरों के साक्ष्य बने हैं, पाए गए हैं। लिखा है जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे
उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर जो है कमरे के रूप में थे, उन्हें गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, इनमें एक दरवाजा होता था, इससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के भीतर प्रविष्ट हो सकते थे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा जो ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता है। तो आप पहले इस मैप पे देखिएगा, जो पहले के जो मंदिर बनते थे वो मंदिर बहुत छोटे बनते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले के मंदिर बहुत छोटे बनते थे, केवल उसमें एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह मतलब जहाँ पर देवता की मूर्ति होती थी और एक छोटा मंदिर बनता था। लेकिन समय के साथ मंदिर बड़े होते चले गए और उसमें शिखर पाए जाने लगे। तो आप इस शिखर देख सकते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे मंदिरों में शिखर बनने लगे। तो मंदिरों का विकास किस काल में होता है? गुप्त काल में होता है। तो पहले मंदिर छोटे बनते थे और जैसे जैसे समय बढ़ता गया और आवश्यकताएं बढ़ती गई और लोगों की मान्यताएं बढ़ती गई, तो मंदिर के आकार भी बड़े होते चले गए। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ये छोटा मंदिर है। ये मंदिर है जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। और ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है आपका ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। तो देखिए मंदिर कितना छोटा है और इसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी हैं। ये मंदिर एक जो है चबूतरे पर बनाया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये नागर शैली का मंदिर। तो पहले शिखर नहीं होते थे। आप देखिए, जो आपने ऊपर देखा पहले वहाँ शिखर होते थे, लेकिन यहाँ पर इसमें शिखर नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे चल के मंदिरों में हमें शिखर मिलते हैं। तो ये दशावतार मंदिर है किसका? विष्णु का। ये जो है देवगढ़ में अर्थात उत्तर प्रदेश के ललितपुर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। भित्ति चित्र मतलब है कि उस पर जो है दीवारों पर मूर्तियां बनाई जाती थी। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ जो है विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें, तोरण भी बनाए जाने लगे और जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। तो धीरे धीरे मंदिरों का विकास होता चला गया और मंदिर बड़े बड़े जो है बनते चले गए। ठीक है, आगे लिखा है शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह भी थी कि इनमें से कुछ मंदिरों को जो है काट कर, पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे। तो पहले के जो मंदिर बनते थे वो जैसे आपका देख सकते हैं, ये मंदिर आप देखिएगा, ये मंदिर है आपका एलोरा का जो है कैलाशनाथ मंदिर है, जो बिल्कुल पहाड़ी को काट के बनाया गया है। ठीक है, तो जब पहाड़ी को काट के बनाया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मंदिर जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। ठीक है, तो गुफाओं में काट के बनाया गया है, जिसे आपने देखा है। ये विष्णु का जो है ये जो है वहां पर मूर्ति बनाई गई है, जब विष्णु जो है उस पे शेष नाग पर लेटे हुए हैं। तो ये मूर्ति जो है कहाँ पाई गई है? तो ये मूर्ति पाई गई है, आप देख सकते हैं, ये भी दशावतार जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो है देवगढ़ के दशावतार में ये मूर्ति पाई गई है विष्णु के जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। तो याद रखना, जो अशोक है इन्होंने जो है बराबर की गुफाओं में जो है बराबर की पहाड़ियों में जो है गुफाओं का निर्माण किया था। ये बिहार में है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये मैप पे ये बराबर की पहाड़ी है। तो बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया था। और जो है नागार्जुन पहाड़ी में अशोक के पौत्र दशरथ ने जो है गुफाओं का निर्माण कराया था आजीवक संप्रदाय के लिए। तो आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म था, वैसे आजीवक संप्रदाय भी एक जो है धार्मिक संप्रदाय था। इससे एक चीज हमें यह पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य जो है धर्मों में भी विश्वास करता था और धर्म के मामले में वो कभी भी भेदभाव नहीं करता था। तो हमें इससे भी इतिहास में इस तरह की जानकारी भी मिलती है। आगे लिखा है यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक मंदिर में नजर आता है। अभी मैंने आपको मंदिर दिखाया आपको। ठीक है, मैंने मंदिर आपको दिखाया ना, वही मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, जो केवल एक पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया। तो लिखा है जिसमें पूरी पहाड़ी काट कर उसे मंदिर का रूप दिया गया है। आप इस मैप को दोबारा देखिए, देखो पूरी पहाड़ी को ऊपर से काट के नीचे की ओर ले गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी मंदिर बनते थे वो नीचे से ऊपर की ओर बनते थे, लेकिन मात्र कैलाशनाथ मंदिर है जो ऊपर से नीचे की ओर बनते हुए आया है। आप इस मैप पे देख करके अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है। यहाँ भी देख सकते हैं ये वही कैलाशनाथ मंदिर है जिसको एक ही पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। तो आप इतने मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी।
आगे लिखा है एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख जो है तक्षण द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद इसके आश्चर्य को व्यक्त किया गया, हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया। मतलब एक बनाने के बाद जो है लोग आश्चर्य में आ गए कि मैंने इतना अच्छा कैसे बना दिया। ठीक है, तो एलोरा कहाँ है? तो एलोरा कर्नाटक में है, कर्नाटक के बीजापुर में है, और यहीं से पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, आगे लिखा है क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? तो लिखा है अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध जो है दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। यह परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आईं। हमने पाया कि समय के बहाव में जो है बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा और बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों के दृश्य से परिचित कराता है। मतलब हमें ये जब ये मंदिर हम देखते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि उस समय के कलाकार कैसे थे, मूर्तिकार कैसे थे, राजगीर कैसे थे, मतलब और वास्तुकार कैसे थे। हमें उनके बारे में इतिहास में हमें चीज़ें पता चलती है कि इसका मतलब है कि उस समय के लोग बहुत उन्नत तरीके से चीज़ों को जानते थे। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना सुविधा के मतलब दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? तो नहीं समझ सकते, हमें उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। क्या हम जो है कभी या पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन जो है प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए जो है इनका क्या महत्व होता था? ठीक है, आगे लिखा है अनजाने को समझने की कोशिश। लिखा है यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वह उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनको कथा के बारे में पता ही नहीं था कि ये मूर्ति किस परिप्रेक्ष्य से बनाई गई है। तो उसका उन्होंने कई तरह से अलग तरीके से इस्तेमाल किया, सजावट के रूप में या फिर चोरी करके ले गए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवरों के रूपों, ठीक है, जानवरों के रूपों को मिला करके बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। मतलब उन मूर्तियों के महत्व को समझ नहीं पाते थे, तो उसको जो है एक तरह से कह सकते हैं उसका महत्वहीन समझते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वह परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वह आरंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से भिन्न जो है निम्न मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि यह मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थीं, ठीक है, क्योंकि यूनानियों द्वारा बनाई गई थी। आगे लिखा है यह मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिमी नगरों में मिली हैं जहां पे गंधार कला का विकास हुआ था। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे जो सिकंदर आया था। यह मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। तो याद रखना जो पेशावर है आपका, जो तक्षशिला है, यहाँ पर गंधार कला का विकास हुआ था और यहाँ की कला पर यूनानी प्रभाव था। तो बुद्ध की मूर्ति जब बनाई गई तो उस पर यूनानी प्रभाव दिखाई दिया। अभी हम उसको आपको मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। लिखा है चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे इसलिए उन्होंने भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणाम स्वरूप जो परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक मूर्ति देखेंगे, ये बुद्ध की मूर्ति है, तो यहाँ फेस जो है ये बुद्ध का है, लेकिन जो आप कपड़ा देखेंगे तो ये जो है किसका पहना दिया गया कपड़ा, तो यूनानी देवता अपोलो का पहना दिया गया है। तो इसीलिए कपड़े पर जो है जो प्रभाव है यूनानियों का है, लेकिन जो फेस है वो बुद्ध का है। ठीक है, आगे लिखा है यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, तो लिखा है दृश्य मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो मूर्तियों में दिखाया जाए और जो लिखा गया हो दोनों में मेल ना हो, विपरीत मतलब अर्थ निकले। तो लिखा है एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित साक्ष्य ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते थे। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्ति। ठीक है, तो महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है।
निश्चय ही जो है जो चित्र जो है 4.30 में किसी जो है कथा का सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने की काफी खोजबीन की, लेकिन इनमें से काफी जो है असफल रहे। अभी आगे हम उसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ का मानना है कि इनमें गंगा नदी के जो है स्वर्ग से अवतरण का चित्र है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार, शायद नदी को दिखाया गया है। यह कथा जो है काव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर जो है दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में जो है दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। ये वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को भी महत्व देते हैं। ठीक है, तो मूर्ति के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि मूर्ति में क्या भ्रम है और किस मूर्ति की बात की जा रही है। तो ये मूर्ति ये है जो इस पहाड़ पे काट के बनाई गई, यहाँ पे हाथी बने हुए हैं और ये महाबलीपुरम में पाई गई है। अब ये दृश्य किसके बने हैं इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, कि ये जो है कई लोगों ने, कई विद्वानों अलग तरीके से जो है इसका वर्णन किया। किसी ने इसको अर्जुन से जोड़ा है, किसी ने गंगा से जोड़ा है, तो अलग अलग तरीके से जोड़ा गया, लेकिन अभी इसके बारे में स्पष्ट कथा के बारे में पता नहीं चल पाया है। ये महाबलीपुरम से पाई गई है। ठीक है, आगे लिखा है, अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों और चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन पर दिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी वितरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को सुना वह एक विशाल ज्ञान राशि के मात्र एक परख है। ठीक है, तो ये जो आप इसको ध्यान से एनसीईआरटी जो है पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आगे लिखा है, लगभग जो है जो प्रारंभिक जो है वैदिक परंपराएं थी वो कब थी? तो 1500 से 1000। उत्तर वैदिक परंपराएं मतलब ये ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1500 से 1000। और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 है। ये 500 नहीं है, ये 600 ईसा पूर्व है। प्रारंभिक जो है उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आरंभिक स्तूप कब बनाना शुरू हुए? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब जो है अशोक का शासन आया। महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णव और शैव और देवी पूजन परंपरा कब शुरू हुई? लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व के आगे से। सबसे पुराने मंदिर लगभग 3वीं सदी ईस्वी से बनना शुरू हुए, गुप्त काल से। ठीक है, यहाँ पे कुछ और डेट लिखा हुआ है। ठीक है, उस डेट को जो है हमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो बता देता हूँ। जैसे इसमें जो है अगर कहा जाए तो जो है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? जो है 1814 में हुई थी। ठीक है, और याद रखना इसमें जो है कनिंघम ने सारनाथ स्तूप की छानबीन कब किया था? तो 1934 में किया था। जो है जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण कब किया? 1835 से 42 के बीच में। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन IAS में आप आ चुका है, तो याद रखना 1851 में। कनिंघम महोदय ने सांची पर जो किताब लिखी थी उसका नाम था जो है भिलसा टोप। ठीक है, 1854 में। राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि, ठीक है, ये किताब कब लिखी गई थी? 1878 में। ठीक है, का प्रकाशन किया था। तो ये कुछ डेट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया है, इसको देखिएगा। इसके अलावा अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव कब रखी गई थी? ये क्वेश्चन भी अब जो है पूछा गया 1955 में। तो याद रखना जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय है आप इस मैप पे देख सकते हैं। याद रखना ये जो है आज इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय कहते हैं और ये 3 मूर्ति भवन भी इसको कहा जाता था पहले। ठीक है, तो यह बात याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जॉन मार्शल की पुस्तक जो है कंजर्वेशन जो है मैनुअल का प्रकाशन कब हुआ था? 1923 में। और जॉन मार्शल और जो है एल्फ्रेड फूसे की जो पुस्तक थी सांची पर लिखी गई थी वो 1914 में प्रकाशित हुई थी। और सांची को एक विश्व कला जो है स्थान कब दिया गया? तो 1989 में दिया गया, अर्थात इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। बाकी इसको जो है हम मैप के थ्रू जो है पूरा अलग से बताएंगे और सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन अलग से एनसीईआरटी का करेंगे चैप्टर वाइज। अभी तो पहले हम एनसीईआरटी को पहले कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सांची की जो है
मूर्ति है जिसमें एक बिल्ली को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय ऐसे जानवरों की भी मूर्तियां बनती थी और कितने अच्छे से जो है पत्थर में इस मूर्ति को उकेरा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय वास्तुकला कितनी उन्नत थी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।